तो यार स्टूडेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया अमन. नाउ लेट्स ट्राई टू असाइन सम वैल्यूज़ इन दिस ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट लेट्स असाइन इट्स एज. तो अमन की एज मैंने मान ली 21. नाउ लेट्स ट्राई टू असाइन द हाइट. हाइट मैं असाइन करना चाहता हूँ 153.5 सेंटीमीटर. आप देखोगे यार यहाँ पे एरर आ रही है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू को ये डबल मान रहा है, जबकि हाइट क्या है, फ्लोट है. तो डबल को ये फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. बट ये डबल इसको मान नहीं क्यों रहा है? हम तो एक डेसिमल वैल्यू को सिंपली फ्लोट में डालना चाहते हैं. फ्लोट हमें पता है कि जो डेसिमल वैल्यू इसको ले लेता है, तो यहाँ पे भी ले लेना चाहिए और ये विद इन द रेंज भी है. इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू गलत तरीके से असाइन कर रहा हूँ इसमें. तो वो सही तरीका क्या है? तो यार इस वीडियो में हम देख रहे होंगे किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ को जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो रिप्रेजेंटेशन जावा में होती है उसको हम बेसिकली लिटरल्स बोलते हैं. तो इस वीडियो में हम जावा लिटरल्स के बारे में सब कुछ पढ़ रहे होंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिटरल्स इन जावा. तो यार आप देख रहे थे कि हमने स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लिया है, राइट. दीज आर द attributes that we have declared in this class: age, roll number, height, section, name is minor. Fine. Now there are some values which we want to assign to these attributes of student class. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल एज में मैं 21 असाइन करना चाहता हूँ, हाइट में मैं 153.5 सेंटीमीटर असाइन करना चाहता हूँ, रोल नंबर में मैं 123 असाइन करना चाहता हूँ, नेम में अमन, सेक्शन में ए, एंड इज़ माइनर ऑब्वियसली नो. फाइन. तो यार ये सारी जो रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ हैं इनको मैं जावा में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसके कुछ रूल्स होते हैं. फाइन. हम इस वीडियो में वो सारे रूल्स चेक कर रहे होंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब मैं इस रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ को जब मैं जावा में सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर दूंगा तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम लिटरल बोलते हैं. सो बेसिकली व्हाट आर लिटरल? लिटरल्स आर सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वैल्यूज़ इन जावा. तो यार अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अ लिटरल इज़ द सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, अभी हमने देखा कि जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इज़ माइनर, हमने बोला कि इज़ माइनर इज़ नो, सो नो इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. वेर एज एज हमने बोला 21, सो 21 इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन जावा? दैट रिप्रेजेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज अ लिटरल. फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावा की बात करूँ तो नो कुछ भी नहीं होता. अगर मेरे को नो को रिप्रेजेंट करना है जावा में तो मैं कैसे करूँगा? फॉल्स. ठीक है, तो फॉल्स जावा रिकॉग्नाइज करता है. तो दिस फॉल्स इज व्हाट? इट इज़ द सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रियल वर्ल्ड डेटा, एंड दिस फॉल्स इज कॉल्ड एज लिटरल. व्हाट लिटरल? बुलियन लिटरल. सिमिलरली अगर मैं 21 जो एज है रियल डेटा, इसको अगर मैं जावा में रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या रूल है? तो इसके लिए यार मेरे पास कोई भी रूल नहीं है. आप सिंपली यहाँ पे 21 डाल दोगे तो उसको वो एक इंटीजर वैल्यू मान लेगा. और ठीक है, तो 21 का सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन क्या है? 21 ही है. तो दिस इन जावा इज कॉल्ड एज लिटरल, वेयर एज दिस इज इन रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डेटा. फाइन. तो इतना समझ में आ रहा है? व्हाट इज लिटरल? लिटरल इज द सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिक्स्ड वैल्यू. लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन योर कोड. लिटरल्स को हम डायरेक्टली कोड में रिप्रेजेंट कर देते हैं विदाउट रिक्वायरिंग कंप्यूटेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इज़ माइनर इज़ फॉल्स, तो इसका मतलब कि फॉल्स ही है. मुझे कुछ कंप्यूटेशन करके नहीं पता कराना कि भाई इज़ माइनर फॉल्स होगा या ट्रू होगा. उसने अप फ्रंट बता दिया कि दिस इज़ फॉल्स. ठीक है. वेयर एज आप ये भी कर सकते थे, इज़ माइनर में आपको एक मेथड कॉल करो, उस मेथड में जाके चेक करो कि भाई एज इसकी 18 से कम तो नहीं है. अगर 18 से कम है तो उसको आप येस रिटर्न कर दो. तो वो क्या है, एक प्रॉपर कंप्यूटेशन होती है. तो यहाँ पे लिटरल्स के केसेस में क्या होगा कि यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशन. जो वैल्यू है वो आपको अप फ्रंट वहाँ पे मिल रही है. तो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स वी हैव इन जावा. फाइन.
तो हमें बेसिकली ये पता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जावा। तो जितने तरह की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उतने ही तरह के हमारे पास लिटरल्स भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं। टू रिप्रेजेंट इंटीग्रल वैल्यूज़ वी शुड हैव इंटीग्रल लिटरल्स। सिमिलरली वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, वी हैव कैर लिटरल्स, वी हैव स्ट्रिंग लिटरल्स एंड वी हैव बुलियन लिटरल। तो यार अब हम इन सारे लिटरल्स को एक एक करके गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रल लिटरल्स फर्स्ट। तो यार अगर हम इंटीग्रल डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ये 4 इंटीग्रल डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, राइट। एंड दीज आर सम इंटीग्रल लिटरल्स विच आर देयर इन जावा। हमें ये रूल पता है कि इंटीजर्स वैल्यूज़ को, फिक्स्ड वैल्यूज़ को जावा में रिप्रेजेंट अगर मैं करना चाहता हूँ तो हमारे पास कोई रूल नहीं है, हम डायरेक्टली उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 21 है तो उस एज को मेरे को अगर जावा में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप 21 लिख दोगे तो दैट इज़ फाइन, इट विल कंसिडर इट एज अ इंटीग्रल लिटरल, ठीक है। तो अब हाउ वी कैन असाइन दीज वैल्यूज़ to these data types, let's try to see that. So now let's try to assign integral values to different types of integral data types. So integral data types की बात करें तो हमारे पास क्या क्या होते हैं, बाइट है, बाइट में मान लो मैंने यहाँ पे असाइन किया 21, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं अगर शॉर्ट में असाइन करना चाहता हूँ कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 34, इट इज़ ऑल्सो फाइन। देन मैं इंट में अगर असाइन करना चाहता हूँ कोई भी इंटीग्रल लिटरल, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग में असाइन करना चाहता हूँ कोई वैल्यू, दिस इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो आप देखोगे हम सारे इंटीग्रल लिटरल्स को सारे इंटीग्रल डेटा टाइप्स में सिंपली असाइन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़, फाइन। हमें बस रेंज का ध्यान रखना है क्योंकि हमें पता है कि x क्या है, बाइट टाइप का है, एंड बाइट की रेंज हमें पता है कि 127 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर मैं 127 तक कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। अगर 128 पे जाऊँगा तो यार यहाँ पे वो एरर देगा, वो बोलेगा कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। तो 128 जो है वो इंटीग्रल डेटा टाइप है, दैट इज़ फाइन, बट वो बाइट की रेंज में नहीं आता तो यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। ये तो हमें पता ही है रेंज के बारे में, तो बस हमें रेंज का ध्यान रखना है और रेंज का ध्यान रखते हुए हमें बस वैल्यूज़ डायरेक्टली असाइन कर देनी है इंटीग्रल लिटरल्स को, ठीक है। दिस इज़ द केस फॉर इंटीग्रल। अब इसमें यार एक एक्सेप्शन आता है फॉर लॉन्ग, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर मैं बात करूं इंटीजर रेंज की, तो इंटीजर की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, इंटीजर की रेंज जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, फाइन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंटीजर की वो है ये, ठीक है। अब मैं अगर लॉन्ग में इस वैल्यू तक अगर मैं असाइन करना चाहूँ तो कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही मैं इस रेंज से ऊपर गया तो यार यहाँ पे एरर आ गई। क्यों आ गई भाई, लॉन्ग की जो रेंज है वो उसमें तो ये नंबर आता है ना, इंटीजर की रेंज में नहीं आता, तो ये एरर आ क्यों रही है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। जावा इस वैल्यू को इंटीग्रल लिटरल मान रहा है, वेराज इंटीग्रल लिटरल की जो रेंज है वो हमारी क्या है, 7 तक ही है। यहाँ पे अगर मैं 7 डालूंगा यहीं तक है, इसके ऊपर जाते ही वो इंटीजर जब लिटरल उस रेंज में ही नहीं आएगा तो आप उसको वो इंटीजर कंसिडर कैसे करेगा। तो आप यहाँ पे अगर एरर देखोगे जावा की, जावा क्या कह रहा है कि द लिटरल दिस ऑफ टाइप इंट, इसको वो इंट ही मान रहा है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो इंट ही है, इज़ आउट ऑफ रेंज, ये रेंज के बाहर चला गया। समझ में बात आ रही है आपको कि ये इंटीग्रल लिटरल ही मान रहा है इसको, बट इंटीग्रल रेंज में ही नहीं है। बात लॉन्ग पे आ ही नहीं रही कि वो लॉन्ग की रेंज में है नहीं है, बात अभी लिटरल पे ही है। जो लिटरल आपने डिफाइन किया है वो इंटीजर लिटरल है, और इंटीजर लिटरल की जो मैक्सिमम रेंज है वो यहाँ इसमें आ ही नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लॉन्ग लिटरल एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब लॉन्ग लिटरल को आप एक्सप्लिसिटली अगर डिक्लेयर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लास्ट में एज अ सफिक्स स्मॉल एल लगाओ या फिर यहाँ पे आप लगा दो कैपिटल एल। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, स्मॉल एल या कैपिटल एल, बात एक ही है। जैसे ही आप यहाँ पे सफिक्स में स्मॉल एल और कैपिटल एल लगाओगे तब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को अब ये इंटीजर लिटरल नहीं मानेगा, अब ये इसको मानेगा लॉन्ग लिटरल, और लॉन्ग लिटरल की जो रेंज है उसमें ये नंबर आता है, ठीक है। तो नाउ वी कैन असाइन दिस वैल्यू ओवर हेयर। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जब भी मुझे लॉन्ग वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू असाइन करनी है जो कि इंटीजर की रेंज से ऊपर है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे
उसको एक्सप्लिसिटली एज अ लॉन्ग लिटरल यहाँ पे डालना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर की रेंज में है, विद इन द रेंज है, तो उस केस में आप एल नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, फाइन, जैसे कि ये वाला केस है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप लॉन्ग का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो विद इन रेंज हो या आउटसाइड रेंज हो, आप सिंपली क्या करो, लास्ट में उसको एज अ लॉन्ग लिटरल मान ही लो। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, लास्ट में एज अ सफिक्स या तो स्मॉल एल लगा लो या कैपिटल एल लगा लो, ठीक है। तो आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा, फाइन। अब यार ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ देख ली, एक तो हमने देख लिया इंटीजर लिटरल क्या होते हैं और लॉन्ग लिटरल क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें देख ली हमने। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लगा रहे तो उसको वो इंटीजर लिटरल मान लेगा जावा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जावा रिकमेंड करता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉल एल आप कैपिटल एल को यूज़ करो, ठीक है। ऐसा क्यों कहता है वो, ये कोई रूल नहीं है, बस वो रिकमेंडेशन दे रहा है अपनी कि भाई स्मॉल एल की जगह आप कैपिटल एल यूज़ किया करो। क्यों करा करो, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं स्मॉल एल यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये स्मॉल एल है या वन है, कोई यहाँ पे इसको मिसरीड कर सकता है एज अ वन, फाइन। तो टू मेक योर कोड मोर रीडेबल आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉल एल आप कैपिटल एल यूज़ करो, दैट इज़ अ रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम सपोर्टेड इन जावा। तो यार अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो हमने डेसिमल का देखा था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेड नंबर्स हैं उनको कैसे हम जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेराज आपके पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं मैथ्स में, लाइक ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। तो यार इन नंबर्स को भी हम जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन ऐड अ प्रीफिक्स 0, whereas for hexadecimal there is a prefix 0x and for binary there is a prefix 0b। तो यार इसी वाले एग्जांपल को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सबसे पहले डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 26 की, ठीक है। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये चीज़ हम देख चुके हैं, फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ 26 को अगर मैं ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 क्या होती है, 32। बट उसको जावा में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमारे पास रूल है कि यू हैव टू ऐड अ प्रीफिक्स कॉल्ड 0। जैसे ही आप यहाँ पे 0 लगा दोगे किसी भी नंबर के से पहले तो वो इस नंबर को क्या मान लेगा, ऑक्टल मान लेगा। लाइन नंबर 17 को अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 26 ही। तो मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो आप देखोगे यार ऑक्टल में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x को तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 26, विच इज़ फाइन, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 क्या होती है, 1a, ठीक है। अब मेरे को हेक्साडेसिमल को अगर मेरे को जावा में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना होगा, वी हैव टू ऐड अ प्रीफिक्स 0x। तो अगर मैं लाइन नंबर 20 को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 26, बिकॉज 1a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 26 को, फाइन। तो मैं करके देखता हूँ एक बार रन इस प्रोग्राम को अगेन। तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अगेन कमिंग फाइन, ठीक है। सिमिलरली हम बाइनरी के लिए भी देख लेते हैं। फाइनली जो 26 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। इसको मेरे को जावा में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड अ प्रीफिक्स 0b, ठीक है। अब मैं अगर इस लाइन नंबर 23 को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर हमारे पास 26 ही आना चाहिए अगेन। सो यार बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी द आंसर इज कमिंग टू 26, ठीक है। तो यार इस तरीके से जावा में आप डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो डिफरेंट नंबर सिस्टम सिर्फ यही हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अगर मैं फ्लोटिंग डेटा टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास दो हैं, वन इज फ्लोट, other one is double, right? And these are some values like 123.4, 123.45, 87.645। तो इस तरह की जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं इनको हम किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जावा में। तो फ्लोट में अगर मुझे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा तो सिंपल इसका रूल क्या होगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सफिक्स में या तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, ठीक है। तो अगर मुझे 123.4 को फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा,
123.4 एफ करूँगा और 123.4 कैपिटल एफ, तो ये दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो क्या करेगा जावा, इस डेसिमल नंबर को फ्लोट मान लेगा जैसे ही आपने सफिक्स में लगाया एफ। सिमिलरली फॉर डबल, डबल के केस में क्या करेगा, अगर मुझे 123.4 को डबल में रिप्रेजेंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, 123.4 को या तो लास्ट में मैं डी लिखूँगा और 123.4 कैपिटल डी लिखूँगा। ये दोनों चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट यार इसमें बस एक एक्सेप्शन ये है कि दिस डी इज़ ऑप्शनल इन केस ऑफ डबल, ठीक है। वेयर एज फॉर फ्लोट दिस एफ इज़ मैंडेटरी। क्यों ऐसा है, इसलिए ऐसा है कि जैसे ही आप 123.4 को जावा में लिखते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको डबल मान लेता है, डबल लिटरल। जैसे आपने इंटीजर का केस देखा था, इंटीजर के केस में जैसे ही आपने 23 लिखा तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर लिटरल मान लिया। बट वेयर एज लॉन्ग के लिए आपको उसमें एल या एल लगाना पड़ा। सिमिलर इज़ द केस विद फ्लोटिंग लिटरल्स। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर को जावा डबल मान लेता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में एज अ सफिक्स कैपिटल डी या डी लगाना इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लोट x, ठीक है, और उसमें मैं एक वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ 1.23। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है इसको क्या मान रहा है, ये डबल मान रहा है, ठीक है। हमने अभी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल वैल्यू को जब हम जावा में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जावा डबल मानता है। तो आप डबल को फ्लोट में असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लोट की जो रेंज है वो डबल से क्या है, छोटी होती है, कम होती है। तो इसलिए डबल को फ्लोट में असाइन करना इज़ इम्पॉसिबल इन जावा, ठीक है। आप इसको कर सकते हो बाय एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग इट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट ऑटो टाइप कास्ट नहीं कर सकता जावा डबल को फ्लोट में, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब मुझे फ्लोट अगर मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिटरल अभी डबल लिटरल इसको बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, मुझे इसको फ्लोट लिटरल बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए हमें पता है क्या करना है, या तो स्मॉल एफ लगा लो, एरर चली गई, या फिर कैपिटल एफ लगा लो। तो अब क्या करेगा, ये 1.23 को फ्लोट लिटरल मान लेगा और अब आप उसको ईजिली असाइन कर सकते हो फ्लोट वेरिएबल में। फाइन, इतना हमें समझ में आ गया। सिमिलरली मैं डबल कर लेता हूँ यार। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया डबल, उसमें मैंने सेम वैल्यू 1.23 असाइन कर दी। अब यहाँ पे मैंने डी नहीं लगाया, ठीक है। तो तब भी इसने कोई मुझे एरर नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल क्या होता है, डबल लिटरल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे कैपिटल डी या स्मॉल डी लगा सकते हो। अब यार आप किसी भी डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है यार। तो आपने क्या करा, 123 को साइंटिफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं E2, और लास्ट में आप सिंपली क्या करो, उसमें सफिक्स लगा। तो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी जावा अलाउ करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लोट और डबल के केस में इस तरीके से लिटरल्स यूज़ कर सकते हो। सर नाउ नेक्स्ट इज़ द कैर लिटरल्स। तो अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो यार हमारे पास एक डेटा टाइप है, दैट इज़ कैर, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन जावा। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर क्या होता है यार, कोई भी ऐसी की जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग योर कीबोर्ड, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ होती हैं, A B C D लाइक दिस, एंड देर आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल, देर आर नंबर्स। सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर कैरेक्टर्स। तो अगर आप इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो जावा में तो उनको हम बोलते हैं कैर लिटरल्स, ठीक है। तो आप वो हर यूनिकोड कैरेक्टर, यूनिकोड क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड, ठीक है, टू रिप्रेजेंट बेसिकली ऑल द कैरेक्टर्स। तो जितने भी यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं अवेलेबल, उन सभी को आप जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हो सक्सेसफुली। फाइन, दो तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला तरीका है डायरेक्ट। आप डायरेक्टली उस कैरेक्टर को जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग सिंगल कोट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ए को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख देंगे,
ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल कोट्स के अंदर आप डाल दो। फाइन, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच एंड द सेकंड अप्रोच इज यूजिंग देयर यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। तो यार हर कैरेक्टर का हमें पता है कि एक यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो उस यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके भी आप कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से अगर है, ये है या नहीं है मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन ये है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा में? सिंगल कोट के अंदर आप बेसिकली उस कैरेक्टर का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन डाल दो एज इट इज़, जो भी उसका है, ठीक है। तो जब मैं इस कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा जावा में, तो आंसर आपका ए ही आएगा, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, वन इज़ डायरेक्ट, अदर वन इज़ यूनिकोड। लेट्स सी दिस थ्रू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, उसमें हमने डायरेक्टली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज़ a, फाइन। एंड अगर अब मैं इस x की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, फाइन। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमें सक्सेसफुली वो कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप यार कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर हो गया स्टार, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल आपके पास कैरेक्टर्स हैं ऑन योर कीबोर्ड, वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं यूजिंग सिंगल कोट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यार क्या होता है कि आप उस कैरेक्टर का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो। अगर आप यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्टली करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंगल कोट्स के अंदर उसका यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन लिख देना है एंड बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट कर दूँ और सिर्फ मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा देख लेते हैं। सो द आउटपुट इज सी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है ये कैरेक्टर सी के लिए है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्यों दिया जाता है? फॉर एग्जांपल आपका जो कीबोर्ड है उस पर वो कैरेक्टर है ही नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसका जो कीबोर्ड होता है वो लिमिटेड होता है एंड आपके पास कोई कैरेक्टर ऐसा है जो कि वहाँ पे है ही नहीं उस कीबोर्ड में, तो आप कैसे उसको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे? तो इन दैट केस क्या करोगे, आप गूगल पे बस सर्च करोगे कि उस कैरेक्टर का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड उस रिप्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल कोट्स के अंदर डाल दोगे, तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, वो कैरेक्टर मिल जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। सो यार नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल इज जस्ट सिमिलर टू कैर लिटरल्स। द ओनली डिफरेंस इज कैर लिटरल्स में हम बात करते हैं सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर की, वेयर स्ट्रिंग में हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स की। तो यार यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा यूनिकोड कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो, ठीक है यार। तो वो हम कैसे डालेंगे? कोई भी स्ट्रिंग हमें रिप्रेजेंट करानी है, तो फॉर एग्जांपल मैं अमन की बात करूं, तो आप सिंपली क्या करो, डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग आप डाल दो। तो आप देखोगे ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली क्या है, ये इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो वो सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स जो कि अवेलेबल है हमारे पास, उनका सीक्वेंस मैं बना के स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ। और वो डालना कैसे है, डबल कोट्स को यूज़ करके। लेट्स सी दिस विद एन एग्जाम्पल। तो यार मान लो अगर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू अमन। तो दिस अमन इज व्हाट, इट इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल ओवर हेयर विच इज़ असाइंड टू अ वेरिएबल कॉल्ड नेम। मैं इस वैल्यू को अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखोगे नेम वेरिएबल को जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, अमन। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इन दिस कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल इज स्पेशल सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस चाहिए, राइट, या फिर आपको टैब चाहिए, तो आप वो कैसे करेंगे?
ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्पेशल सीक्वेंसेस। तो अगर मुझे टैब चाहिए तो आपको क्या करना है, आप सिंपली सिंगल कोट के अंदर \t लगाओगे तो आपको टैब मिल जाएगा। ठीक है यार, सिमिलरली फॉर बैक स्पेस आपको क्या मिल जाएगा, /b, लाइन फीड के लिए /n, फॉर्म फीड के लिए /f, कैरेज रिटर्न के लिए /r, डबल कोट्स अगर मुझे मान लो अपनी स्ट्रिंग में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, \डबल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, \सिंगल कोट। तो यार इस चीज़ को हम एक बारी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यार यहाँ पे हमने देखा था कि हमने नेम इनिशियलाइज किया था अमन से। ठीक है, अब हम ऐसे ही एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, लास्ट नेम। लास्ट नेम में हम डाल लेते हैं कश्यप। फाइन, अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या आना चाहिए आंसर, अमन कश्यप विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ इसको। ठीक है यार, यहाँ पे आप देखोगे कोई स्पेस नहीं आ रहा। अगर मान लो आप यहाँ पे चाहते हो कि एक टैब का स्पेस आ जाए तो क्या करोगे यार, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर \t लगाओगे। ठीक है, तो ये \t किसको रिप्रेजेंट करता है, टैब को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आना चाहिए आंसर, आउटपुट आ रहा है। देखो अब यहाँ पे अमन और कश्यप के बीच में क्या दे दिया इसने, मुझे एक टैब का स्पेस दे दिया। अगर मान लो मुझे यहाँ पे अमन और कश्यप के बीच में मुझे एक नई लाइन चाहिए, लाइन फीड चाहिए। लाइन फीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जावा में, \n। रन करूँगा प्रोग्राम को तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, अमन एंड कश्यप इज कमिंग इन नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली यार अगर आप इस नेम को डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हो या आउटपुट में डालना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, \डबल कोट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्टिंग में एक डबल कोट हमें दे देगा, सेम हमें लास्ट में भी एक चाहिए। ठीक है, तो हम \डबल कोट्स कर देंगे। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर अमन आ गया। ठीक है यार, इस तरीके से आप डबल कोट्स कर सकते हो। सिंगल कोट करना चाहते हो तो यहाँ पे \डबल कोट की जगह यहाँ पे आप सिंगल कोट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम रन करेंगे इसको तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेशल सीक्वेंसेस को जावा में यूज़ कर सकते हो।